बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन है जी यहाँ पे, इन डॉक्टर फॉस्टर्स इज फॉस्टर्स डैमिनेशन ट्रेजिक और एक्ट ऑफ जस्टिस? कि डॉक्टर फॉस्टर्स, अब देखिए थीम ऑफ डैमिनेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड तीन तरह के सवाल आए हुए हैं आपके पेपर्स में। नंबर एक, डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उसकी डैमिनेशन ट्रेजिक थी या एक्ट ऑफ जस्टिस था? ठीक है, अब मतलब ट्रेजिकली क्या ह्यूब्रिस, ड्यूटी ह्यूब्रिस उसका, हमार्शिया उसका डाउनफॉल हुआ उसका, हम अब इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। ह्यूब्रिस था, ठीक है, उसका क्यों हुआ था ट्रेजिक, उसकी ट्रेजिक थी। ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजिक हो जाना यानी कि कोई ह्यूब्रिस, उससे कोई गलती हो गई थी, कुताही हो गई थी, या उसका कोई हमार्शिया था, ठीक है, उसका कोई प्राइड था जिसकी वजह से क्या उसकी, नंबर एक पॉइंट तो वो ये पूछ रहा आपसे, ठीक है, कि क्या ऐसा था, या फिर वो एक्ट ऑफ जस्टिस था, या फिर नंबर टू, एक्ट ऑफ जस्टिस क्या है कि क्या यहाँ पे कोई पोएटिक जस्टिस था कि मतलब उसके जिसे कहना चाहिए क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि पोएटिक जस्टिस क्या होता है, व्हाट इज पोएटिक जस्टिस? तो पोएटिक जस्टिस में हम क्या देखते हैं कि गुड को रिवॉर्ड किया जाता है, द गुड इज रिवॉर्डेड, या हम इसको यूं कहेंगे कि वर्च्यू जो है उसको रिवॉर्ड किया जाता है, और ऑन द अदर हैंड जो वाइस होता है या इवल जो होता है उसको पनिश किया जाता है, विल बी पनिश। इसको हम कहते हैं जी ये पोएटिक जस्टिस है, ठीक है, एक्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक। तो क्या ऐसा कुछ था? अब अगर ये हम 2019 सप्ली का क्वेश्चन देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारे कौन से पॉइंट्स बने कि डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर जो डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी हुई थी वो किन एक्ट्स की बिना पे हुई थी? रादर दैट वाज अ ट्रेजिक मतलब उसकी जो फॉस्टर्स की डैमिनेशन थी, उसका जो डाउनफॉल था, रादर इट वाज अ ट्रेजिक ट्रेजिक कोई एक्ट था, या फिर कोई एक्ट ऑफ जस्टिस था कि गुड को जैसे पनिश किया जाता है, या अब ये एक्ट ऑफ जस्टिस हमने देखिए दो तरह से सवाल किए डॉक्टर फॉस्टर्स के। एक तो ये था कि उसकी फेट एंड फ्री विल, यानी कि फ्री विल का रोल था, उसका अपना कसूर था, या मेफिस्टोफेलिस का कसूर था उसकी डैमिनेशन में, ठीक है। तो हमने कल मेफिस्टोफेलिस का भी कैरेक्टर पढ़ा, उसका डाउनफॉल हुआ क्यों, डॉक्टर फॉस्टर्स की डैमिनेशन हुई क्यों? देखिए डैमिनेशन क्यों होती है इंसान की, दो तरीकों से होती है, या तो उसका कोई पर्सनल एक्ट होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेजिक एक्ट, वो खुद से कोई इवल जो है उसके कुछ परस्यूट्स होते हैं जिसकी बेस पे उसका उसकी ट्रेजेडी होती है, या फिर उसकी ट्रेजेडी क्यों होती है, उसके अपने किसी गलती की वजह से, शायद वो कोताही में कुछ ऐसा कर जाता है। लेकिन फॉस्टर्स जो है उसने जो भी किया था वो जानबूझ के किया था, ठीक है। नंबर टू क्वेश्चन जो आपका डैमिनेशन से रिलेटेड आया है वो कहते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस। अब ये जो उसकी डैमिनेशन हुई, उसका जो डाउनफॉल हुआ, उसमें मेफिस्टोफेलिस का क्या रोल था, हाउ मच रोल डज ही प्लेज इन फॉस्टर्स डैमिनेशन? मेफिस्टोफेलिस, अगर फॉस्टर्स की डैमिनेशन हुई तो उसमें मेफिस्टोफेलिस का क्या रोल था? अब जो नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन जनरल आता है फिर तो आप मतलब उसमें मेफिस्टोफेलिस का भी लिख देंगे और हेलन का भी लिख देंगे, ठीक है, रोल ऑफ हेलन एंड, और फिर रोल ऑफ हेलन, और फाइनली रोल ऑफ सेवन डेडली सिन। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, ये जो आपके डैमिनेशन के अंदर आएंगे, ठीक है, कि हम फॉस्टर्स की डैमिनेशन क्यों हुई थी, रादर इट वाज हिज ओन एक्ट, या फिर उससे कुछ गलती हो गई, एरर ऑफ जजमेंट हो गया कुछ, लाइक उसने अपनी सोल, अपनी डिवाइन सोल को सेल कर दिया था, सेल कर दिया था, क्या ऐसा कुछ हुआ था? ठीक है। तो अगर तो हम हमार्शिया की बात करते हैं, चलें इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, रोल ऑफ डैमिनेशन फर्स्ट, सॉरी डैमिनेशन के अंदर, चले हम इन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं कि रादर अगर डैमिनेशन के बारे में हमसे पूछा जाता है और फॉस्टर्स की डैमिनेशन के बारे में हम पूछते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हाँ उसका ह्यूब्रिस था, एरोगेंट हो गया था, ठीक है, प्राइड था,
ठीक है, ऑब्वियसली ही वॉज एरोगेंट, उसके अंदर लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर नॉलेज, ये सारी चीजें था। हमार्शिया क्या था? हमार्शिया कहते हैं बेटा एरर ऑफ जजमेंट को। हमार्शिया जो है वो है एरर ऑफ जजमेंट। उससे एरर ऑफ जजमेंट क्या हुई? ठीक है, देखें, उसके प्राइड ने तो ये सोचने पे उसको मजबूर कर दिया ना। हमाशिया कहते हैं गलती कोताही में कुछ कुछ भूल चूक हो जाना। तो उसका प्राइड, उसका ह्यूब्रिस जो है, वो ह्यूब्रिस एक्चुअली प्राइड को कहते हैं। ठीक है, ह्यूब्रिस जो है वो प्राइड को कहते हैं, एरोगेंस को, ये देखेंगे मैं लिख देती हूँ इसके मीनिंग। प्राइड को कहते हैं और एरोगेंस को कहते हैं। ठीक है, जबकि हमाशिया एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं, जैसे जिसे कहते हैं मिस अ मार्क। ठीक है, यहाँ उसे एरर ऑफ जजमेंट क्या हुई थी? उसने अपनी सेल कर दी थी, ही सेल हिज सोल, हिज डिवाइन सोल टू डेविल। ठीक है, उसने डेविल को अपनी सोल जो है वो सेल कर दी थी। ये उसका हमाशिया था। ठीक, तो अब डेमोनेशन के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आ जाती हैं? उसका अपना पर्सनल एक्ट आ गया, यानी कि उसका अपना हिब्रिस, हिब्रिस एक इंसान का पर्सनल एक्ट होता है। हमार्शिया उसकी एरर ऑफ जजमेंट होती है, भूल चूक में एक उससे गलती हो गई, या फिर ये कोई उसकी डैमिनेशन जो थी, उसका जो डाउनफॉल हुआ वो एक्ट ऑफ जस्टिस था, बिकॉज उसने इवल वेज को एक्ट ऑफ जस्टिस किस तरीके से, क्योंकि उसने इवल वेज को अटेन किया और उसने निक्रोमेंसी जो है वो काले जादू के ऊपर आ गया। दैट्स व्हाई इट वाज अ पोएटिक जस्टिस, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रोहिबिटेड या ब्लास्फेमस उसने एक्ट किया जिसकी वजह से जो है उसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो इट वाज आल्सो एन एक्ट ऑफ जस्टिस। फिर जो है हम देखते हैं कि क्या ये रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस था उसकी जिंदगी में। यस, ऑन समहाउ इट वाज द रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस टू। उसने एक बुरा सोचा और मेफिस्टोफेलिस ने भी उसको कई किसी हद तक, जब वो पीछे हटने लगता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसको दोबारा से, जब उसका वो कंजील होने लगता है, उसका ब्लड जो है वो कंजील होने लगता है, तो वो फौरन से आता है, कोल्स लेके आता है कि किसी तरह ये पलट ना जाए। तो ये मेफिस्टोफेलिस ने काफी हद तक उसको अपना रोल प्ले किया, लेकिन जो मेन एक्ट था वो फॉस्टस का खुद था, रोल ऑफ हेलन। ठीक है, रोल ऑफ हेलन इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे औरत को एक फितने के तौर पे बयान किया गया है और उसके अंदर लस्ट फॉर ब्यूटी था। ठीक है, और उसके अंदर सेंचुअल लस्ट थी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, और उसमें हेलन ने उसकी इन सेंचुअल हेलन ने भी रोल प्ले किया थोड़ा बहुत, और लेकिन उसमें भी मेफिस्टोफेलिस और हेलन दोनों का ही रोल था। ठीक है, कल हमने इन दोनों के कैरेक्टर्स पढ़े और इसका भी आप डैमिनेशन में रोल लिखेंगे। फिर आता है रोल ऑफ सेवन डेडली सिंस, जिसमें हमने सेवन डेडली सिंस का, तो उन सेवन डेडली सिंस का भी रोल होता है इंसान की जिंदगी में कि वो डैम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने, अब हमने डैमिनेशन के इतने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। ठीक है, तो अब किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से आया हुआ है, जो कि 2019 में आया हुआ है, और उसके ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस, उसका कैरेक्टर हम पढ़ेंगे कि हाउ मच अ रोल डज द। फिर आगे उन्होंने मेफिस्टोफेलिस का कैरेक्टर देने के बाद उन्होंने कहा कितना रोल था फॉस्टस की डैमिनेशन में, रोल मेफिस्टोफेलिस का। तो हम ये लिखेंगे कि डैमिनेशन जी दो तरह की होती है, एक तो पर्सनल होती है कि इंसान के पर्सनल एक्ट की वजह से जो है उससे गलती हो जाती है, या फिर उसका हमाशिया होता है, या फिर एरर ऑफ जजमेंट, या उसका प्राइड होता है जो कि उसको यहाँ तक लेके जाता है, या फिर उसका कोई इवल एक्ट होता है। तो मेफिस्टोफेलिस वाज द सेकेंडरी थिंग, बट इन फैक्ट फॉस्टस ने पहले खुद निक्रोमेंसी को सिलेक्ट किया था, फिर मेफिस्टोफेलिस उसकी जिंदगी में आया था। तो आप बेसिकली इसमें फॉस्टस को ज्यादा ब्लेम करेंगे और मेफिस्टोफेलिस को कम ब्लेम करेंगे, क्योंकि इट वाज द एक्ट ऑफ फॉस्टस हिमसेल्फ जिसकी वजह से उसकी डैमिनेशन हुई। फिर नोट द अपीयरेंस ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय, सीन 12, व्हाट डज शी प्लेस इन द ड्रामा ऑफ फॉस्टस डैमिनेशन। हेलन ऑफ ट्रॉय के बारे में भी आप, जैसे कल मैंने आपको हेलन ऑफ ट्रॉय का कैरेक्टर करवाया था, और उसमें भी आप बताएंगे कि हेलन ऑफ ट्रॉय तो जस्ट एक इमेज ही था, मतलब एट द एंड आप बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी बताएंगे जी डैमिनेशन इस तरह की होती है, इतनी टाइप्स की होती है, उसमें हिब्रिस की वजह से भी हो सकती है,
ये पोएटिक जस्टिस भी हो सकता है, हमाशिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप इन सारी चीजों को जस्टिफाई करते हुए कहेंगे कि उसमें हेलन का काम और फॉस्टर्स की अपनी सोचों और उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का रोल ज्यादा था। और व्हाट डज हर प्रेजेंस सजेस्ट अबाउट मार्लोस एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन, और हेलन ऑफ ट्रॉय की जो प्रेजेंस थी वो क्या सजेस्ट करती है कि मार्लो का एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन क्या था। वो जो है, इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक कोट है शेक्सपियर की कि फ्रिलिटी दाई नेम इज वीमेन। ठीक है, फ्रिलिटी धोखेबाजी को कहते हैं। ठीक है, तो ये शेक्सपियर ने कहा था कि भाई फ्रिलिटी दाई नेम इज वीमेन। ठीक है, फ्रिलिटी दाई नेम इज वीमेन, कि धोखेबाजी जो है असल में उसी को औरत कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक कोट लिख लीजिएगा कि एट द एंड जो है उसके डाउनफॉल का बायस, उसकी डोमिनेशन का बायस एक औरत बनी। और यहाँ पे उसने एक बाइबलिकल कॉन्टेक्स्ट में उसने बताया कि औरत भाई एक फितना है, और बिकॉज ईव की वजह से एडम ने एक एप्पल खा लिया था और उसकी वजह से वो पैराडाइज से निकल गए थे। सेम इज द केस विद द फॉस्टर्स। ठीक है, तो फॉस्टर्स भी, क्योंकि उसके अंदर लस्ट फॉर पावर था, लस्ट फॉर डिस्कवरी थी, उसके अंदर लस्ट फॉर ब्यूटी थी, जिसकी वजह से उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया और उसने हेलन ऑफ ट्रॉय के चक्कर में जो है ना अपना वो टाइम भी बर्बाद कर दिया, जो कि उसका एक ऐसा टाइम था जिसमें वो अपने आप को अपनी सैल्वेशन करा सकता था, लेकिन उसने अपनी सैल्वेशन नहीं करवाई। ठीक, तो ये यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। यहाँ पे लिखे देखें, लिखा हुआ थीम ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, डोमिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि properly speaking, the theme of literary work in its central idea, which may be stated directly or indirectly, Marlowe's Dr. Faustus is no exception in this regard. The play has a clear theme, which is indirectly stated through representation of Faustus' life on stage. Beyond any doubt, the central theme of the play is the eternal damnation of an insatiable scholar who falls a prey to presumption or pride caused by his excessive learning. क्या है कि बियॉन्ड डाउट और सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले क्या है, एक एटर्नल प्लेस, एटर्नल डैमनेशन। प्ले जो है वो एक एटर्नल डैमनेशन है, किसकी, एक इनसैटिएबल स्कॉलर की। ठीक है, एक ऐसा स्कॉलर जो कि अपने पैशंस के पीछे पागल था। ठीक है, जिसके अंदर सबर शुक्र, इनसैटिएबल जो कि फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो उसके अंदर क्या था कि वो क्यूरियस किस्म का स्कॉलर था, इनसेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड किस्म का स्कॉलर था, हु फॉल्स अ प्रे टू प्रिजम्पशन और प्राइड कॉज्ड बाय हिज एक्सेसिव लर्निंग, जो कि किसका शिकार हुआ, प्रिजम्पशन या प्राइड, जो कि उसकी एक्सेसिव लर्निंग की वजह से हुआ। जैसे देखें, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। ठीक है, ये चीज बेटा, ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी में आप अप्लाई करें कि टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। अगर आप नथिंग है ना, आप एवरीथिंग बनेंगे। लेकिन एक इंसान मानता ही नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो वो क्या सीखेगा। ठीक है, लिटरली मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जो 2015 से लेके हमें इंग्लिश के पेपर दे रहे हैं, अभी भी वो पता है क्या कहेंगे, अभी तक उनका मास्टर्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आज भी वो मुझे यही कहेंगे, मैम मुझे आता तो सारा, पता नहीं फेल क्यों हो जाती हूँ। ये जो आता जो सारा है ना, एक्चुअली यही वो चीज है कि अभी तक हम नथिंग पे नहीं आए। जब आप मानेंगे ही नहीं कि मुझे नहीं कुछ आता, तो आपको अपनी गलती का पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि भाई मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। सेल्फ अवेयरनेस लीड टू प्रोग्रेस ना। अब सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है हमें कुछ नहीं आता। 2015 से लेके आपने 7 साल जाया कर दिया और एमए इंग्लिश नहीं कंप्लीट हुआ है कि नहीं है, लेकिन नथिंग पे नहीं आना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपको ऐसी पर्सनालिटीज भी मिलेंगी जो कि थोड़ा एक छोटी सी डिग्री हासिल करके एवरीथिंग समझने लग जाते हैं अपने आप को। एक डिग्री, एक जस्ट एक मास्टर्स है और वो चंद एक किताबों का मजमुआ है और कुछ भी नहीं है। दैट इज नॉट द एवरीथिंग कि आपके पास दुनिया जहान का नॉलेज आ गया, या आपके पास वो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आ गया कि आप जिंदगी बहुत अच्छी गुजार लेंगे। सेम इज द केस विद द फॉस्टर्स। फॉस्टर्स ने चंद किताबें दुनिया की पढ़ के, उसने एक चंद जिसे कहना चाहिए चंद किताबें हैं बेटा दुनिया की, ये तो दुनिया तो नॉलेज से भरी पड़ी है। तो यहाँ पे उसका वो किस चीज का प्रिजम्पशन प्रे हुआ, टू द प्रिजम्पशन और प्राइड।
caused by his excessive learning. उसकी जो excessive learning थी ना, उसके pride में का शिकार हो गया, वो उस तकब्बुर का शिकार हो गया. Till swollen with cunning or of a self conceit, his wax and wing did mount above his reach. ठीक है, क्योंकि वो swollen हो गया था, वो proud हो गया था अपने self conceit और with cunning of self conceit. ठीक है, अपने self centered knowledge, self conceit, self जो उसका एक एक्सेसिव लर्निंग थी, सेल्फ कंसीटेड लर्निंग थी, उसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा प्राउड हो गया, स्वॉलन हो गया, फूल गया. ठीक है, और हिज वैक्सन विंग डिड माउंट अबव हिज रीच, और उसके जो वैक्सन विंग्स थे, अब ये वो इकैरस की जो माइथोलॉजी है ना, मैंने आपको बताया था कि वो इकैरस एक्चुअली उसने अपने पर बनाए थे, वैक्सन विंग्स बनाए थे, और उसने कहा कि अब मेरे विंग्स के अंदर इतनी जान है कि मैं बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ. तो वो बहुत ऊंचा उड़ा, वो इतना ऊंचा उड़ गया कि वो सन के करीब पहुंच गया. जब सन के करीब पहुंचा तो उसके पर मेल्ट हो गया और वो नीचे समंदर था, वो उसमें गिर गया. तो यहाँ पे वो वही इकैरस की एक ग्रीक मिथ है, जो कि यहाँ पे वो कहता है, वैक्सन डिड माउंट अबव हिज रीच एंड मेल्टिंग हेवंस कंस्पायर्ड हिज ओवरथ्रो. और वो मेल्ट हो गए और फिर हेवन कंस्पायर्ड, और हेवन ने फिर उसकी ओवरथ्रो के बारे में कंस्पायर किया. यानी कि ये उसका पोएटिक जस्टिस था, उसके इवल वेज की वजह से उसको वो डैम हुआ. हेवन ने फिर उसको उठा के फेंका. ठीक है, हेवन ने फिर, यानी कि इट वाज द पोएटिक जस्टिस. अब हमने पीछे थीम ऑफ डोमिनेशन में ये पॉइंट्स, अब देखें 3 लाइंस के अंदर ये सारा कुछ आ गया कि उसका हिब्रिस था, उसका प्राइड था. एरर ऑफ जजमेंट ये था कि उसने इवल वेज को जो है वो क्योंकि अडॉप्ट किया था. एक्ट ऑफ जस्टिस बाय हेवन ये था, उसने गलती की, उसने इवल वेज को अडॉप्ट किया, उसने निक्रोमेंसी की, जिसकी वजह से उसको पनिश किया किसने, हेवन ने. ठीक है, बाकी ये रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस, हेवन, हेलेन, डेडली सिंस, ये तो बहुत बाद में आते हैं. ठीक है, इफ वी रीड एंड एनालाइज द लाइफ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर, वी शैल फाइंड फॉस्टर्स earns eternal damnation through gradual process. This process of heading towards eternal damnation is quite opposite of sudden. In simple word, Foster commits 4 deadly sins and paves his ways to hell. ठीक है, उसने 4 deadly sins commit किए थे और उसने अपना रास्ता हेल की तरफ खुद बना लिया था. These 4 deadly sins are the sin of presumption, the sin of blasphemy, the sin of demoniality and the sin of despair. ठीक है, एंड में वो ना उम्मीद हो गया था. The committal of these 4 mortal sin on the part of Dr. Foster constitute the gradual process of his damnation. और ये committal जो था, ये 4 sins का on part of Dr. Foster, उसने क्या constitute किया था, gradual process उसकी damnation का. पहली बात, the seeds of self damnation are sown by Foster in the form of his presumption and pride. सबसे पहली बात ये जो self damnation जो था, पहला बीज जो Foster ने ग्रो किया था, वो Foster ने ही sown किया था in the form of his presumption and pride. अपनी presumption और अपनी pride. ठीक है, उसका self conceit, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना लाइन के अंदर, उसका self conceit था, ill swollen due to his self-conceit, presumption और उसका pride था. In his pride and arrogance, Foster remind us of Lucifer. ठीक है, और अपने pride और arrogance में Foster हमें Lucifer के remind us of Lucifer के बारे में remind करवाता. Lucifer was created and placed above cherubim by God. ठीक है, और Lucifer जो है वो create किया गया और प्लेस किया गया above cherubim by God, and this superior status caused by Saturn to presume unto the throne of God. Lucifer ही actually Saturn है. ठीक है, जो chief of Saturn है वो Lucifer ही है. और उसमें हम ये देखते हैं कि अब उसी को ही सैटर्न कहा जाता है. लूसीफर को, जैसे हम इबलीस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे इबलीस एक्चुअली लूसीफर है और इबलीस शैतान उसका दूसरा नाम है. ठीक है, जब उसको जन्नत से निकाल दिया गया तो फिर उसको उसका नाम शैतान हो गया. टू प्रिज्यूम अनटू द थ्रोन ऑफ गॉड विद द इंटेंशन ऑफ थ्रस्टिंग गॉड आउट ऑफ हिज सीट. और सुपीरियरिटी स्टेटस जो था, जो कि कॉज सैटर्न टू प्रिज्यूम अनटू, उसने क्या कोशिश की थी कि वो थ्रोन ऑफ गॉड को क्या करे, उसको हटा दे, विद द इंटेंशन ऑफ थ्रस्टिंग गॉड आउट ऑफ हिज सीट. ठीक है, गॉड की सीट को वो हटाना चाहता था और खुद उसकी सीट लेना चाहता था अकॉर्डिंग टू बाइबलिकल एल्यूजन. ठीक है,
बाइबलिकल अलूजन के, वैसे हम कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में तो हम कुछ और पढ़ते हैं ना, हम तो ये देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने शैतान को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने हजरत आदम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाइबलिकल इल्यूजन क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइबलिकल टेक्स्ट, जो कि ये जो क्या कहते हैं, न्यू टेस्टमेंट है, एक तो ओल्ड टेस्टमेंट है जो जीसस क्रिस्ट से पहले लिखी गई, जो नाजिल हुई, और एक न्यू टेस्टमेंट है। ओल्ड टेस्टमेंट एक्चुअली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को कहा जाता है, जिसको हम तौरात भी कहते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी तौरात को आगे लेके चले थे। लेकिन हजरत ईसा की डेथ के बाद जो है न्यू टेस्टमेंट लिखी गई। ये न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से ये सारा कुछ है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। Upon this presumption, Satan was cast down by Lord into darkness of hell. और इस प्रिजम्पशन के तहत सैटन जो है उसने क्या किया, कास्ट डाउन बाय लॉर्ड इनटू डार्कनेस ऑफ हेल। सैटन को जो है डार्कनेस ऑफ हेल में फेंक दिया गया इस प्रिजम्पशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसने इस तरह का एक्ट किया था, उसने गॉड को उसके थ्रोन से हटाने की कोशिश की थी। उसके साथ जो है रिबेल एंजल्स भी थे, सारे जो हैं वो फिर उनको जहन्नुम में धकेल दिया गया था। क्वाइट लाइक लूसीफर, Faustus happens to attain the status of superiority among his fellow scholar for his learning। इसी तरीके से लूसीफर की तरह डॉक्टर फॉस्टस भी जो है उसने ये स्टेटस ऑफ सुपीरियोरिटी अमॉन्ग हिज फेलो स्कॉलर फॉर हिज लर्निंग जो है उसने हासिल करने की कोशिश की। द सुपीरियर एंड एक्सेसिव लर्निंग अकाउंट फॉर हिज प्राइड एंड प्रिजम्पशन। Proud and presumption, Faustus ponders upon his status as a man and is almost disgusted with his human status। प्राउड और प्रिजम्पशन की वजह से फॉस्टर जो है अपने स्टेटस के ऊपर पॉन्डर हुआ एज अ मैन एंड इज ऑलमोस्ट डिस्कस्ड, और फिर ऑलमोस्ट डिस्कस्ड हुआ विद ह्यूमन स्टेटस। ठीक है, तो रहा तो फिर वो ह्यूमन ही, येट आर दो स्टिल फॉस्टर्स बट अ मैन। और इतना लर्न करने के बावजूद उसको ये लगा कि वो तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है। Foster's arrogance and haughtiness caused him to think of becoming a demigod। और उसकी ये एरोगेंस और हॉटिनेस जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि वो रेनेसेंस मैन था, तो उसके अंदर एक लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ऑनर, लस्ट फॉर स्टेटस, ये सारी चीजें थी उसके अंदर, और ये हमारे अंदर भी है, इंसान के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो फॉस्टर्स जो है वो असिस्टेंट, और इसी चक्कर में कॉज हिम टू थिंक बिकमिंग के वो एक डेमीगॉड बन जाए। हम भी यही चाहते हैं, सारी पावर्स हमारे पास आ जाए। हेयर टायर दाई ब्रेन टू गेट अ डायटी। ठीक है, और तुमने अपना हेयर टायर अब थकाओ अपने ब्रेन को टू गेट अ डायटी, ताकि तुम्हें डायटी बन जाओ, तुम्हें गॉड बन जाओ। ठीक है, तुम्हारे पास वो पावर्स आ जाए जो कि गॉड के पास है, डेमी गॉड बन जाओ। ठीक है, तो इन दिस प्रिजम्पशन परस्यूड फॉसिल्स असिस्टेड एंड एक्सकेलेटेड बाय जर्मन फ्रेंड्स वेल्डीज एंड कॉर्नेलियस। ठीक है, और फिर वो जो है वेल्डीज और कॉर्नेलियस जो जर्मन फ्रेंड्स होते हैं, जो कि दोनों निक्रोमेंसी जानते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ ये दोस्ती करता ताकि वो काला जादू सीख सके। दे कॉक्स हिम टू प्रैक्टिस निक्रोमेंसी व्हिच दे क्लेम वुड इमोर्टलाइज हिम। और वो जो है फिर क्या करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं कि वो प्रैक्टिस करे इस निक्रोमेंसी को, काले जादू को, ब्लैक मैजिक को। निक्रोमेंसी ब्लैक मैजिक को कहते हैं, विच दे क्लेम, जो कि कहते हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक है ये उसको इमोर्टलाइज कर देगा, फिर वो कभी मरेगा नहीं। गो फॉरवर्ड फॉर इन दिस फेमस आर्ट, बी द ऑन अर्थ एज जब इन द स्काई। जब एक्चुअली गॉड को कहा जाता है, ठीक है, और ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड फादर है ना, यानी कि सबसे बड़ा जो गॉड है, उसको जब कहा जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में डिफरेंट गॉड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो गॉड है उसको जब इन द स्काई कहा जाता है। ठीक है, गॉड जब। Such presumption and audacious fancies lead him to another sin, the sin of blasphemy। और यही presumptions और audacious families जो है उसको कहाँ तक ले गई, उसको ब्लास्फेमी तक ले। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, ये जो प्रिजम्पशन होती हैं, ऑडिशियस प्रिजम्पशंस थी उसकी, ऑडिशियस फैंसीज, उसकी वजह से वो एक और सिन करता है जो कि सिन ऑफ ब्लास्फेमी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गया, वो सिन ऑफ ब्लास्फेमी तक पहुंच गया। Under the spell of vain presumption, Foster analyzed the prospect and suitability of traditional sciences and then haughtily and choose a necromancy।
और हैस्टिली उसने फिर क्या, इन सारी प्रिजम्पशन के तहत उसने नेक्रोमेंसी को चूज किया। फिलोसफी इज ऑडिशियस and obscure. Both law and physics are for petty wits. Divinity is bestest of the three. और वो कहता है कि फिलोसफी, अब वो जो उसने इतना इल्म सीखा होता है ना, उसके बारे में वो अब उसकी प्रिजम्पशन शुरू हो जाती हैं। देखें जी, फिलोसफी तो भाई ऑडिशियस है, ऑब्सक्योर है, यानी कि वो उन तमाम इल्म के अंदर नुक्स निकालता है जो कि उसने, वो कहता है लॉ और फिजिक्स भी जो है वो पेटी थिंग है, और डिविनिटी जो है वो बेसिस्ट है, मीनेस्ट है ऑफ थ्री। ठीक है, सबसे जो वो कहता है डिविनिटी कहता है रिलीजियस के नॉलेज को, रिलीजन के नॉलेज को। तो बेसिकली हम लोग भी तो रिलीजन से भागते हैं, हमें लगता है नहीं 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 ये बैकवर्ड, ये मौलवी, ये दाढ़ी वाले, ये अबाय वाली खातून, हम भी ऐसे ही करते हैं ना। डिविनिटी तो बेसिस्ट है, वो भी यही कहता है, वो कहता है ये तो मीनेस्ट है ऑफ थ्री, यानी कि इन तीनों के अंदर जो मीनेस्ट जो है, इट इज मैजिक, मैजिक दैट हैपेंस में, ये सिर्फ मैजिक है भाई जो मुझे बचा सकता है, जिसने मेरे दिल को लुभाया है, ये मैजिक ही है जिसके पीछे मैं भागूंगा। ठीक है, तो वो किसके पीछे जाता है फिर? मैजिक के पीछे जाता है। हम कहाँ जाते हैं? हम भी फिर देखें, अक्ल वो चीज मानती है जो नजर आती है, और मुसलमान किसे कहते हैं? वो उम्मत जो कि मतलब गैब पे ईमान ले आती है। ठीक है, हमें अल्लाह नजर नहीं आता, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हमें जन्नत दोजख नजर नहीं आती, तो हमारा ईमान क्या है? अमन तो बिल्लाही कमा, सॉरी, मैं ईमान लाया, अमन तो बिल्लाही, ठीक है, मैं ईमान लाया अल्लाह पे, उसके फरिश्तों, उसके रसूलों पे, उसके फरिश्तों पे, उसकी किताबों पे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह ताला पे, हम ये सारी चीजें गैब है ना, जन्नत पे, दोजख पे, हम यही कहते हैं ना, वो ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल क्या है बेसिकली? हम तो गैब पे ईमान लाए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नजर नहीं आते, नबी हमें नजर नहीं आते, लेकिन हम तो गैब पे ईमान लाए हैं। ठीक है, अब जो चीज अक्ल उस चीज को मानती है जो नजर आती है, हमें वेस्ट नजर आता है, हम कहते हैं ओ वेस्ट, भाई बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी लाइफ होती है, क्या ही मौसम होते हैं, वहां पे गंद भी नहीं होता, वहां पे ये भी नहीं होता, वहां पे वो भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अक्ल उस चीज को मानती है जो नजर आता है, ठीक है, और ईमान उस चीज को मानता है जो कि नजर नहीं आती। तो यहाँ पे उसने कहा ये जो डिविनिटी है, ये तो भाई एवं ही है, बस ये रिलीजियस नॉलेज तो बस ऐसे ही है। ही ड्राइव्स he dives further into the sin of blasphemy when he dares to defy God। ठीक है, और फिर और भी ज्यादा वो ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमी किसे कहते हैं? रिलीजन के बारे में बहुत ही गलत किस्म के काम कर देना उसके खिलाफ, कि उसने डिफाई कर दिया गॉड को, और उसने एब्ज्योर कर दिया ट्रिनिटी को। ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसके अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर थ्री गॉड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम थ्री ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है इनका, कि ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट कभी ये कहते हैं द गॉड, द सन एंड द एंजल, और नंबर टू ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट जो है वो कहते हैं उसको जो है फरिश्तों को वो बेटियां कहते हैं अल्लाह ताला की, और नाउजुबिल्ला, और इसी तरीके से ट्रिनिटी में जो है सन, द गॉड, और फिर मैरी, हजरत मरियम। ठीक है, तो इवन ही डिक्लेयर्स टू डेडिकेट हिमसेल्फ ऑफ बेल्जेबब, और इवन वो डिक्लेयर करता है कि वो डेडिकेट करता है हिमसेल्फ ऑफ बेल्जेबब, कि वो अपने आप को बेल्जेबब के लिए डेडिकेट कर देगा। यहाँ तक वो कि बजाय गॉड को डेडिकेशन के लिए अपनी जिंदगी डेडिकेट करता है, उसने किसको डेडिकेट कर दी? बेल्जेबब को। देयर इज नो चीफ बट ओनली बेल्जेबब। और वो क्या कहता है? कि कोई भी चीफ नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है? ओनली बेल्जेबब है। His assumptions lead him to his bargain with the devil, and he writes a deed of guilt with his unwilling blood. Although he goes through a spiritual conflict in the form of good angel and bad angel, here too inclines himself to evil forces further toward domination. और although वो जो है एक spiritual conflict in the form of good angel और bad angel के through सामने जाता, लेकिन यहाँ पे भी वो अपने आप को incline कर देता है गुड एंजल और बैड एंजल के साथ, तो उसकी उसका उसका एनकाउंटर होता है, लेकिन क्या होता है? उसकी अपनी जो इवल फोर्सेस, वो किस तरीके, वो खुद जो इंक्लाइन हो चुका होता है इवल फर्दर टुवर्ड्स डिटर्मिनेशन, वो खुद इवल फोर्सेस की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दैट इज प्रोन टुवर्ड्स इवल। ठीक है, ह्यूमन इज प्रोन टुवर्ड्स
evil by nature. ठीक है, ह्यूमन जो है ना बेटा, वो ये हम बाय नेचर जो है, अल्लाह ताला ने मना किया था ना हजरत आदम और हजरत हव्वा को कि मत जाना इस तरह के करीब। ठीक है, जब हम उसके करीब पहुंच जाते हैं, हम हर चीज तो हमारी बॉर्डर लाइन है, हमारी नेकियां बॉर्डर लाइन है। ठीक है, और हम कहते हैं अच्छा चलो थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं, आजकल वो वीलॉग्स चल रहे हैं। ठीक है, चलो आज तो वो क्या होता है, वो फिर एक वीडियो खुलती है, उसके बाद कितनी वीडियोस खुल जाती हैं। ऐसे ही होता है ना वीलॉग के पीछे, चलो अब फलानी एक्ट्रेस के घर में क्या हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, कितनियों को तलाक होगी वो भी चेक कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि हम फिर खींचे चले जाते हैं ना, क्योंकि बॉर्डर लाइन तो हमारी नेकी है। ठीक है, और हमें लगता है इतनी सी नेकी करके हम पास हो ना हमने, तो वो यहाँ पे वही है कि व्हाट पावर कैन हर्ट मी फास्टर दाउ आर सेव। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो इवल फोर्सेस जो है वो उसको टुवर्ड्स डोमिनेशन उसके, लेकिन वो खुद इंक्लाइन होता है टुवर्ड्स इवल। तो व्हाट पावर कैन हर्ट मी, और तुम्हारा जो वो कहता है कौन सी पावर आप मुझे जो हर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो गॉड के सामने खड़ा हो जाता है कि अब गॉड मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फॉस्टर्स दाउ आर्ट सेफ, तुम्हारा आर्ट सेफ है। इसी तरीके से हम भी दुनियावी तौर पे छोटा सा थोड़ा बहुत पैसे हासिल करके, स्टेटस हासिल करके जो है, हम ये कहते हैं कि शायद जो है अब सारी पार्ट्स हमारे पास ही आ गई हैं। ठीक है, द थर्ड sin committed by Foster while availing himself to the serious joys, the apex of the sensual joy role of Helen, ठीक है, reaches when he gratifies himself with the sweet embraces of Helen, an impersonated devil. Then by embracing a devil, Foster commits sin of demoniality. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. The last but not least, the sin of despair is committed by Foster. At the end, जब हम पूरी दुनिया में इतने गुनाह कर जाते हैं, तो at the end क्या होता है इंसान के साथ, कि वो डिस्पेयर में चला जाता है, कि शायद अब वो नाउमीदी में चला जाता है कि अब तो मेरी बख्शिश होनी कोई नहीं है। ठीक है, तो फाइनली फिर एक उसका डिस्पेयर हुआ, किसका, वो डिस्पेयर में चला गया। When the old man comes for the final attempt on the part of forces, Dr. Foster thinks of repentance but at the same time despairs. एक तरफ वो रिपेंटेंस की बात करता है कि शायद मेरी बख्शिश हो जाए, मैं रिपेंट कर लूं, मैं तौबा कर लूं, लेकिन ऑन द सेम टाइम वो डिस्पेयर में चला जाता है। I do repent and yet I do despair. वो कहता है मैं जो हूँ रिपेंट करता हूँ, लेकिन उसी टाइम मैं डेस्परेट भी हो जाता हूँ। ठीक है, आई डू रिपेंट, एक तरफ मैं तौबा करता हूँ और दूसरी तरफ मैं डिस्पेयर हो जाता हूँ। सेम इज द केस, and this the holy man realizes the Faustus is devoid of soul and the grace of heaven. और ये जो होली मैन वो ये रियलाइज करता है कि फॉस्टस जो है, एंड दिस द होली मैन रियलाइजेस, एक होली मैन वो जो एंड में ओल्ड मैन आता है वो रियलाइज करता है कि फॉस्टस जो है वो डिवाइड है अपनी रोल से, सोल से, एंड द ग्रेस ऑफ हेवन। और ग्रेस ऑफ हेवन यानी कि देखिए अल्लाह ताला बख्शिश भी, तौफीक, देखिए तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से ही होती है। ठीक है, हम तो मांगते हैं ना, कौन नहीं चाहता मैं जन्नत में चला जाऊं, सभी चाहते हैं ना, लेकिन क्या होता है कि हमें शायद वो तौफीक ही नहीं मिल रही होती, ग्रेस ऑफ हेवन ही हमारे साथ नहीं होती। ठीक है, या फिर हम डिवॉइड हो जाते हैं और सोल अपनी हमारी हम खुद अपनी स्पिरिचुअलिटी को किल कर देते हैं। दैट इज हाउ फॉस्टस पुशेस हिमसेल्फ टुवर्ड्स लास्टिंग डोमिनेशन, और दिस इज हाउ फॉस्टस ने अपने आप को पुश किया टुवर्ड्स लास्टिंग डोमिनेशन। ठीक है, और फाइनली वो एटर्नल डोमिनेशन की तरफ चला गया। हिज रूइन रूट्स इन प्राइड एंड इज कल्मिनेटेड बाय हिज डिस्पेयर, और उसका जो रूइन है, रूइन डाउनफॉल को कहते हैं, डिस्ट्रक्शन को कहते हैं, रूट्स इन हिज प्राइड। ठीक है, उसका रूइन जो है वो उसके प्राइड में था, एंड इज कल्मिनेटेड बाय डिस्पेयर। वो उसका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट उसके प्राइड से हुआ और कल्मिनेट हुआ due to by his despair. So his hellish fall is stern warning in general to all human beings and is particular to the forward wits. और उसका ये जो hellish fall जो है वो एक stern warning है हम सब के लिए, to human beings। और ये रियल स्टोरी है, आपको पता है ये कोई मिथ नहीं है। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं फॉस्टर्स की जब डेथ हुई थी ना, तो वाकई इसी तरह हुई थी कि वो कमरे के अंदर कुछ मतलब बहुत बुरे तरीके से उसकी एक मिस्टीरियस डेथ हुई थी, और कहा यही जाता है कि ये काले जादू में पड़ गया था। एंड इन पर्टिकुलर टू द फॉरवर्ड विट, ठीक है, और इन पर्टिकुलर टू फॉरवर्ड विट, Faustus have gone regard as hellish fall, whose fiendful torture may exalt the voice
only to wonder at unlawful thing, whose deepness doth entice such forward wit to practice more than heavenly power permits. ठीक है, क्या हुआ, अब एंड में एक फाइनल सीन होता है, फाइनल सीन के बाद जो है होरस क्या कहता है, फॉस्टस इफ गॉन, ठीक है, अगर फॉस्टस फॉस्टस जो है वो अब जा चुका है, मर चुका है, रिगार्ड हिज हेलिश फॉल, ड्यू टू हिज हेलिश फॉल, whose fiendful fortune, fiendful उसकी दुश्मन फॉर्च्यून जो है, मे exhort his the wise, शायद कि वो अक्ल वालों को एक नसीहत दे जाए, ठीक है, उसकी ये जो फिएंडफुल फॉर्च्यून है, उसकी ये जो इतनी बुरी जो उसकी डैमिनेशन हुई है, फॉर्च्यून यानी कि उसकी ये जो एट द एंड उसका एंड इतना बुरा हुआ है, ओनली टू वंडर एट अनलॉफुल थिंग, ठीक है, कि उसके शायद वो एक मैसेज है अक्ल वाले लोगों के लिए, कि एक जैसे कहना चाहिए उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, ओनली टू वंडर एट, कि सिर्फ उसका कसूर क्या था कि वो अनलॉफुल थिंग्स को वंडर करता था, whose deepness does entice such forward, जिसकी डीपनेस जो है शायद वो ऐसी विट्स को, ऐसी अक्लों पे पर्दे डाल देती हैं या उनको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि उन्होंने टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स, इतना तो हेवनली पावर ने उसको परमिट नहीं किया था, गॉड के ऑर्डर्स और लॉ एंड ऑर्डर से आगे वो खुद चला गया था, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ था, ठीक है, तो एट द एंड उसका सिन ऑफ डिस्पेयर हुआ था, शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को जब ये तेरे रास्ते पे चलेंगे तो मैं उनको भटकाऊंगा, तो ये मेरा वादा है, अल्लाह ने कहा था कि ये मेरा भी वादा है कि मेरा बंदा जब तौबा करेगा ना, मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा और मैं उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दूंगा, ठीक है, और हदीस में आता है कि बंदा जब गुनाह करता है फिर अल्लाह से तौबा करता है तो शैतान को बड़ा एक धचका लगता है, इसने फिर तौबा कर ली, इसके तो पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, फिर उससे गुनाह होता है, फिर वो तौबा करता है, इस वजह से हम कंटिन्यूसली अस्तगफार पढ़ते रहते हैं, एट द एंड शैतान तंग आ जाता है, उस बंदे के रास्ते से हट जाता है, हदीस का मफहूम है कि भाई इसने तो फिर तौबा कर लेनी है और ये फिर बख्शा जाएगा, चलो इसके रास्ते से हट जाओ, तो ऐसे लोगों के रास्ते से शैतान हट जाता है जो कि हर वक्त इस्तगफार करते रहते हैं और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं